वेलकम टू मारवाड़ साथी क्लासेस। कल अपन ने क्यूब और क्यूब रूट के बारे में स्टडी किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे एस्टिमेशन मेथड, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिए आप इधर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। यानी आपको जो नंबर दे रखा है उस नंबर को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर उसको अपन किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके लिए अपन दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 108, सेकंड एग्जांपल है 5400। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला भी बता रहा हूँ और डिवाइड वाला भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन 108 के साथ करते हैं। 108 सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर कल अपन ने किए थे, इसका यूनिट डिजिट है वो 8 है, यानी ये 2 से डिवाइड हो रहा था, अपन 2 से डिवाइड करते हैं। ये 5 और ये 4, वापस यूनिट डिजिट इवन आ गई है तो 2 से डिवाइड होगा 27। वापस 2 से डिवाइड होगा कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट है वो क्या आ गई है, ओड आ गई है। इनका सम करते हैं, सम कितना आता है 9, और 9 है वो 3 से डिविजिबल है, तो अपन इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है 9। अब 3 से डिवाइड होगा, वापस 3 आ गया है, वापस 3 से डिवाइड होगा 1 आ गया है। प्राइम फैक्टर आपको आते हैं। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख लेते हैं। और उसके बाद क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अपन 3-3 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 का पेयर है वो इनकम्प्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है। तो जो पेयर इनकम्प्लीट है अपन उसी से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप ऑफ 2 इज इनकम्प्लीट। समझ में आई बात? 2 का ग्रुप है वो इनकम्प्लीट है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे एक 2 और आ जाए तो ये पेयर कंप्लीट हो जाए। पेयर कंप्लीट होते ही ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ में आ गया? यही क्वेश्चन यदि डिवाइड का हो कि अपन इसको किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जो ग्रुप इनकम्प्लीट है उसको आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा यहां से। यानी ये ग्रुप है अपना, देखिए 2 इंटू 2 ये कंप्लीट नहीं है, तो जो ग्रुप कंप्लीट नहीं है उसको हटा दीजिए, और हटाने का मतलब क्या है, डिवाइड कर दीजिए। तो 2 2 जा कितने होते हैं 4। ये लाइन एज इट इज लिखेंगे, ग्रुप ऑफ 2 इज इनकम्प्लीट। इस लाइन की जगह वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई वाला है। यदि डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे लिखेंगे वी मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4, 2 इंटू 2 यानी 4। यदि आप इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 27 आएगा, और 27 है परफेक्ट क्यूब। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5400, और इसको अपन दोनों मेथड से करेंगे, मल्टीप्लाई वाले से भी करेंगे और डिवाइड वाले से भी करेंगे। यानी अपन इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, सेकंड इसी में इसको अपन किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो वही अपन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। लीजिए प्राइम फैक्टर आपको आते हैं, सिंपल सा मेथड है। यूनिट डिजिट 0 आ रही है यानी 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2700। वापस अपन इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और ये 0। वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 का पता कैसे चला अपने को, अपन इनको ऐड करते हैं, 6 7 13, 13 और 5 18, और 18 है वो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 की टेबल में आता है। तो अपन इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 2 जा 6,
3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, वापस 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, वापस 3 से डिवाइड होगा 25। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अब किससे डिवाइड करेंगे अपन, 5 से। ये 5 5 5 जा 25, वापस 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1। ये अपना प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन इनको लिख लेते हैं कैसे, देखिए 2 का ग्रुप हो गया है, 3 का ग्रुप हो गया है, 5 का ग्रुप है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे इनको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5। ऐसा लिखने पर अपने को पता चल जाएगा कि 2 का ग्रुप है वो कंप्लीट है, 3 का ग्रुप है वो भी कंप्लीट है, लेकिन 5 का ग्रुप है वो इनकम्प्लीट है। तो ये लाइन एज इट इज लिखनी है अपने को, ग्रुप ऑफ 5 इज इनकम्प्लीट, ग्रुप ऑफ 5 इज इनकम्प्लीट। ठीक है, तो therefore we must be multiplied by, अब किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में अपने को क्या करना है, ग्रुप को कंप्लीट करना है, डिवाइड में अपने को क्या करना है, ग्रुप को रिमूव करना है। तो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक 5 और आना चाहिए, यानी अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। और यदि डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है तो डिवाइड वाले में अपन क्या करेंगे, इस ग्रुप को रिमूव करेंगे यहाँ से, और रिमूव करने के लिए अपने को किससे डिवाइड करना होगा, 5 इंटू 5 यानी 25। तो आप इसको 25 तो लिख देंगे अपन यहाँ पे, वी मस्ट बी डिवाइडेड बाय 25। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई वाले में आंसर आ जाएगा 5 और डिवाइड वाले का आंसर कितना आ जाएगा 25। इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा 2 और डिवाइड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 4। सिंपल से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएंगे। अब आते हैं अपन एस्टिमेशन मेथड में। एस्टिमेशन मेथड का मतलब क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार देखने पर आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए एस्टिमेशन मेथड, फाइंड क्यूब रूट 5832 एंड 13824। सबसे पहले मैं आपको 5832 का क्वेश्चन बता रहा हूं। 5832 इस क्वेश्चन को एस्टिमेट करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप कहां से बनाते हैं, वंस डिजिट की तरफ से बनाते हैं। तो देखिए ये किन किन के ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप हो गया कंप्लीट। अब 5 है वो तो इनकम्प्लीट है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 2 0 लगा लेते हैं, ये भी एक ग्रुप हो गया है। सिंपल सा काम है, कर सकते हो आप लोग। अब अपन एस्टिमेट करते हैं तो यूनिट डिजिट की तरफ से करते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग 832 where ones digit is कितना 2। यहां पे देखिए 832 लेते हैं और इसके अंदर वंस डिजिट क्या है 2 है। तो सो द वंस डिजिट ऑफ रिक्वायर्ड रूट will be 8। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं। देखिए 2 और 8 ये दोनों क्लोज है। यदि कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट है वो क्या होगी 8 होगी। और यदि नंबर में यूनिट डिजिट 8 है तो उसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी 2 होगी। यानी जब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी 8 आएगी। यानी ये पेयर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कंप्लीट लेते हैं अपन 005। इसके लिए आपको क्या करना है, कल मैंने आपको एक टेबल बताई थी 1 to 10 की क्यूब और क्यूब रूट, वो आपको लर्न करनी है। इसमें आपको देखना है कि 5 है वो किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 की क्यूब कितनी होती है 1 होती है। लेस देन 5 जो है उसको बीच में लिखेंगे अपन। 5 है वो 1 की क्यूब से क्या है बड़ा है। 1 क्यूब लेस देन 5 और 5 लेस देन 2 क्यूब
2 की क्यूब कितनी होती है? 2 की क्यूब होती है 8। तो यानी 5 है वो 2 की क्यूब और 1 की क्यूब के बीच में आ रहा है। तो जब 5 का क्यूब रूट अपन फाइंड करेंगे तो 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की क्यूब तो कितनी होती है? 8 होती है। तो कितना आएगा इसका क्यूब? 1 आएगा। यानी टेंस प्लेस पे क्या आएगा? टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट इज 1। तो इसमें दोनों आ गए आपके पास। वंस डिजिट कितनी आ गई है? 8 आ गई है। और टेंस डिजिट कितनी आ गई है? 1 आ गई है। तो क्यूब रूट ऑफ 5832 विल बी 18, क्योंकि टेंस प्लेस में 1 आना चाहिए और वंस डिजिट क्या आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 13,824। 13,824 क्या करेंगे इसमें भी अपन? यूनिट डिजिट की तरफ से अपन ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे ये 13 वाला ग्रुप है, ये इनकम्प्लीट है, तो इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है 0 लगा के। अब 824 लेते हैं। टेकिंग 824 where ones digit is 4। यहाँ पे 824 में वंस डिजिट क्या है? 4 है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब 4 आता है किसी भी नंबर में, जब 4 है यूनिट डिजिट, तो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट है वो क्या होगी? 4 होगी। तो यूनिट डिजिट इन क्यूब रूट विल बी 4। बात समझ में आई? कोई भी नंबर है उसमें यूनिट डिजिट यदि 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, तो उनके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट है वो भी क्या होगी? यही वाली होंगी, सेम नंबर्स होंगे। इसके बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप। कौन सा? 0, 1 और ये 3, ये ग्रुप लिया है अपन ने। इसमें मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पे जो 13 है, 13 के बारे में अपने को ये देखना है कि ये किन दो नंबर की क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखिए 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 होती है। और 3 की क्यूब कितनी होती है? 27 होता है। यानी 13 है वो बिटवीन 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। तो इसको मैंने लिख दिया 2 क्यूब इज लेस देन 13 एंड लेस देन 27। 2 क्यूब है वो 13 से क्या है? कम है। और 13 है वो 27 से क्या है? कम है। तो अब आपको पता लगाना है कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी? 2 आएगी या फिर क्या आएगी? 3 आएगी। 27 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 क्यूब लिख देता हूं। तो आपको ये पता लगाना है कि टेंस प्लेस पे 2 आएगा या फिर क्या आएगा? 3 आएगा। तो बता सकते हो आप क्या आएगा? यानी 2 आएगा, क्योंकि 3 तो ज्यादा हो जाएगा। तो टेंस प्लेस पे क्या आएगा? इसमें 3 आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 13,824 विल बी देखिए वंस डिजिट क्या आ रही है? 4 आ रही है। और टेंस डिजिट है वो क्या आ रही है? 2 आ रही है। टेंस प्लेस पे डिजिट क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, क्योंकि 3 की क्यूब जो है वो तो इससे क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसलिए अपने को क्या लेना है? 2 लेना है। समझ में आ गया? यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।